पड़ोसियों के हकूक। जिन हकूक का ख्याल रखना चाहिए उनमें से पड़ोसी का हक भी है, लेकिन पड़ोसी कौन है? और वो शख्स जो आपके दाएं बाएं ऊपर नीचे और 40 घर तक पड़ोसी रहता है। लिहाजा ये सब के सब आपके पड़ोसी हैं और उन सब के आपके ऊपर कुछ हकूक हैं। पड़ोसी के मायने इस हदीस से मालूम हुई हैं जो हजरत काबा बिन मालिक से रवायत है। वो फरमाते हैं, एक साहिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मैं फलां हजरत के मोहल्ले में ठहरा था। उनमें से सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे उससे पहुंची जो मुझसे सबसे ज्यादा करीब था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक और हजरत अली को हुक्म दिया कि मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर जोर से ऐलान करें कि सुन लो, 40 घर तक पड़ोसी होता है और जन्नत में वो शख्स दाखिल नहीं होगा जिसका पड़ोसी उसके शर से डरता रहता हो। इस्लाम की नजर में पड़ोसी के हकूक के 4 बुनियादी असूल हैं। नंबर 1, इंसान अपने पड़ोसी को तकलीफ ना पहुंचाए। दूसरा, उसको उस शख्स से बचाए जो उसे इज़ा पहुंचाता हो। तीसरा, पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करें। चौथा, उसकी बदमिजाजी, अकड़ापन का बुर्दबारी दरगुजरी से बदला दे। पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने अपने अहल व अयाल माल की हिफाजत के लिए अपने पड़ोसी पर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए तो वो मोमिनीन कामिल नहीं, और वो शख्स भी मोमिन नहीं जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज ना हो। क्या तुम जानते हो पड़ोसी का हक क्या है? नहीं जानते तो सुन लो। जब वो तुमसे मदद तलब करे तो तुम उसकी मदद करो। कर्ज मांगे तो तुम उसे कर्ज दो। जब वो किसी चीज का मोहताज हो तो उसकी हाजत रवाई करो। जब बीमार हो तो उसकी इयादत करो। जब उसे कोई भलाई पहुंचे तो उसे मुबारकबाद दो। जब उसे कोई मुसीबत पहुंचे तो उसकी ताज़ियत करो। जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शरीक हो। अपना मकान उसके मकान से ऊंचा ना बनाओ ताकि उसके घर की हवा ना रुक जाए, मगर ये कि अगर वो इजाजत दे तो कोई हर्ज नहीं। तुम उसे हांडी की भाप से तक ना पहुंचाओ, यानी तुम्हारे घर में पकने वाले लजीज खुशबूदार खानों की महक उस तक ना पहुंचे ताकि उसे तकलीफ ना हो, मगर ये कि तुम उसमें से उसे अगर कुछ दे दो। अगर तुम कोई फल खरीदो तो उसको भी उससे हदिया कर दिया करो। अगर ऐसा ना कर सको तो चुपके चुपके ले जाओ। ऐसा ना हो कि तुम्हारा बेटा फल बाहर ले जाए और उसे देखकर पड़ोसी को तकलीफ पहुंचे। याद रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के इकराम को ईमान की खसलतों में से शुमार किया है। चनानचा रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और क़यामत के दिन पर यकीन रखता हो तो उसे चाहिए कि वो अपने पड़ोसी का एहतराम इकराम करे।